Hi, good morning everyone. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad. आज 28 जुलाई है। इस वक्त सुबह का 8:43 हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है आज, और लेकिन कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है, मुंबई में इस वक्त बारिश हो रही है। और मैं अपने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर से बोलना चाहता हूँ, जो हमारा निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद देखते हैं, वो चाहे तो ये जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं उसको सीधे सीधे लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं। हम लोग फेसबुक पर इस वक्त लाइव हैं, और यूजुअली हम लोग फेसबुक पे 7:30 से 8 के बीच में, 8 AM के बीच में डेली बेस पर लाइव होते हैं। एक दिन पहले पहले इवनिंग में भी लाइव होते हैं। अगर आप फेसबुक पे रहेंगे तो, और आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहेगा। देखते हैं निफ्टी का ट्रेड सेटअप हम लोग ने 27 जुलाई को क्या शेयर किया था। 27 जुलाई को हम लोगों ने शेयर किया था कि 11215 11255 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एफ ने क्या किया था, कॉल शॉर्ट किया था, पुट को लॉन्ग किया था इस लेवल पर। और 11095 11125 एक वीक सपोर्ट था। अगर ये डेज क्लोजिंग बेसिस पर टूट जाता तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता। 10,995 11021 11045 ये बेसिकली जो 50 पॉइंट का एक रेंज है, 10,995 और 11045 का, वहां पर सपोर्ट बुल्स ने अपना इंक्रीज किया था। एफ ने पुट को सेल किया था उस लेवल पर, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्या हम लोगों को देखने को मिला? हम लोगों को देखने को मिला कि 11215 11255 से एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया। 27 जुलाई को वहीं से ओपन हुआ। सपोर्ट कहां से लिया? 11095 11125 से एक सपोर्ट लिया। और इसके बाद अगर आप ये 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखिए लगातार इसी जोन पे सपोर्ट लेता रहा। 11125 का ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस था, नहीं मूव बना, फिर वही सपोर्ट लगा के 111 पे क्लोज हो गया। तो ये सपोर्ट 11095 11125 मेंटेन रहा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या शेयर किया था। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने शेयर किया था कि 22930 ये जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। शॉर्ट कॉल और लॉन्ग पुट बिल्डअप हुआ था एफ का इस लेवल पर। उस और ये उस जो क्लोज आया था वो समवेयर उसी के लेवल पर आया था, जो हम देख रहे हैं 24th को। तो 27th को हम लोगों ने शेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस काम करेगा। सपोर्ट कहाँ रहेगा? सपोर्ट रहेगा 22560 22660। यहाँ पर लॉन्ग पुट बिल्डअप था, एफ का वीक सपोर्ट था। हमने शेयर किया था ये पॉसिबल ब्रेकडाउन आता है, एक बार पॉसिबल ब्रेकडाउन आ सकता है और यही रेजिस्टेंस बन सकता है। दूसरा 22400 22440, ये जो 40 पॉइंट का रेंज था, ये हमने बोला था वीक सपोर्ट है। लिख दिया था चार्ट पर स्ट्रॉन्ग, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमने शेयर किया था कि एक वीक सपोर्ट है। बेसिकली वहां पर पुट राइटिंग डिक्रीज हुई थी, लेकिन हमने जब चार्ट बनाया तो गलती से उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिखा। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ बताया था? नीचे का सपोर्ट बताया था 22180 22280, 100 पॉइंट का रेंज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बताया था। स्ट्रॉन्ग पुट बिल्डअप था एफ का इस लेवल पर। देखते हैं बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिला। बैंक निफ्टी हमने देखा एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी गिरा, पहले 15 मिनट में ही गिरा। 2250 22660 से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया। 400 440 जो 40 पॉइंट का वीक सपोर्ट था, उसको तोड़ते हुए नीचे आया। कहां पर ट्रेड करने लगा? 22180 22280, जो हमारा 100 पॉइंट का रेंज था, उसको भी इसने तोड़ा। और और भी वीकनेस दिखाते हुए नीचे जाकर के 21,800 के जस्ट ऊपर, 21,800 2900 के अराउंड जाकर के क्लोजिंग इसने लिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कहीं ना कहीं वीकनेस बैंक निफ्टी में और बन गई है, और ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स उसने तोड़ दिए हैं। ये तो रेजिस्टेंस जोन बन गया है 22560 22660। और ये जो 100 पॉइंट का रेंज है 22180 22280, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा, डेटा एनालाइज करते हैं। सो देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी क्या रही 27 को, जो हम लोग 28 के लिए एनालाइज कर रहे हैं। एफ ने स्टॉक कैश में 453 करोड़ का सेल किया। कल हमने निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में शेयर किया था कि 17 जुलाई से लगातार एफ क्या कर रहा था, बाय कर रहा था कैश में, लेकिन उसने एक कैमोफ्लैज क्रिएट किया था, जो 27 के लिए क्रिएट किया था। 24 को थोड़ा सा बाय किया था 450 करोड़ का, जो लीस्ट बाय था। हमने ये भी शेयर किया था अपने वीडियो में, और हो सकता है हमको सेल देखने को मिले। देखिए हमको सेल देखने को यहाँ मिल गया है। मीन्स एफ क्या करते हैं, ट्रैप बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए और इसको उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। डीआईआई ने 978 करोड़ का सेल किया। एज यूजुअल डीआईआई लगातार सेल कर रहा है। 1431 करोड़ का आउटफ्लो हमको मार्केट में देखने को मिला।
एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया, 499.92 करोड़ का बाय किया, एक दिन 1900 करोड़ का सेल किया, लगातार 17 जुलाई से बाय कर रहा था, एक दिन सेल किया 24 को और फिर 27 को 499.92 करोड़ का बाय किया। इंडेक्स, अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो 206.8 करोड़ का बाय किया। तो अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन बनी क्या एक्चुअली। तो क्लाइंट्स ने सबसे पहले एफआईआई देखते क्या किया, एफआईआई ने करीब करीब अपना 1.3% लॉन्ग अनवाइंडिंग की फ्यूचर्स में और 12% शॉर्ट अनवाइंडिंग की। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि लगभग लगभग 8000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट से अनवाइंड किए और लॉन्ग अनवाइंडिंग इन्होंने थोड़ा सा और 1.3%, 1,500 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग अनवाइंड किए। ये अगर हम 17 जुलाई के पास का डेटा देखें तो ये इन्होंने शॉर्ट्स अपने जो बनाए थे 24 को जिस तरह से, वो उन्होंने फिर अनवाइंड कर लिए और लॉन्ग अनवाइंडिंग जारी रखी। क्यों? क्योंकि 30 जुलाई को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और अब कोई नया एक्टिविटी एफआईआई यहाँ पर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो देखने वाली बात है। ओवरऑल अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो करीब करीब ओपन इंटरेस्ट जो ओवरऑल है वो शॉर्ट पोजीशंस का करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस ऑफ क्लाइंट्स डे एंड एफआई। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स में घबराहट आ गई, रिटेल क्लाइंट्स में घबराहट है बहुत ज़्यादा। उन्होंने करीब करीब 8.5% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। करीब करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने काटे हैं यहाँ पर। शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने 2% इंक्रीज की हैं, ये थोड़ी सी घबराहट दिखाती है। डीआईआई ने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की हैं, 9% शॉर्ट पोजीशंस अपनी इंक्रीज की हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या दिखाता है, करीब करीब 6% लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और 2.5% लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट गिरा है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी इज राउंड द कॉर्नर, लेकिन एफआईआई का शॉर्ट कवर करना ये थोड़ा सा इट रेजेस आर आईब्रोज, थोड़ा सा समझने वाली बात है। एफआईआई ने इतना बड़ा शॉर्ट कवर क्यों किया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है, समझ में आता है। अब जो लॉन्ग है एफआईआई के वो लगभग लगभग जो 16 तो 17 जुलाई को थे, 17 जुलाई को जो हमारा निफ्टी मॉर्निंग वेल शरद देखते हैं, 17 जुलाई को 10,740 10,780 का रेजिस्टेंस तोड़ करके निफ्टी ऊपर की तरफ चला था, ओपन इज इक्वल्स टू लो बना था और वहां पर अपनी पोजीशन जो शॉर्ट्स थे वो एफआईआई ने कवर किए थे। अब उसी लेवल पे आकर के लॉन्ग पोजीशंस खड़ी हो गई हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देखते हैं क्या हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या शेयर किया था 24 जुलाई को कि इन्होंने क्या किया था, इक्वल नंबर ऑफ लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट खड़े किए थे ऊपर और नीचे। मींस एक रेंज बाउंड मार्केट देखने की कोशिश की थी। करीब 19,000 पुट लॉन्ग किए थे, 19,000 पुट शॉर्ट किए थे और कॉल शॉर्ट की थी। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, आज की डेट 27 को क्या किया है, करीब करीब शॉर्ट पोजीशंस मींस करीब करीब जो अपना लॉन्ग पुट है उसको 6,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है और जो शॉर्ट पुट है उसको भी करीब 3,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है। मींस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी भी ये देख रहे हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। लगभग लगभग हम लोग देखिए तो 2,40,000 कॉल इन्होंने लॉन्ग किया है और लगभग लगभग 1,40,000 कॉल इन्होंने शॉर्ट किया है। तो क्लाइंट्स ने क्या किया है, इंडेक्स में से अपनी लॉन्ग पोजीशन हटाई, शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई और कहां पर लॉन्ग खेलने की कोशिश की, इंडेक्स ऑप्शन में कॉल को लॉन्ग किया है, नीचे के सपोर्ट्स पर कॉल को लॉन्ग किया है और ऊपर के रेजिस्टेंसेस पर कॉल को शॉर्ट किया है। ये रिटेलर्स ने करने की कोशिश की है क्योंकि रिटेलर्स भी समझ रहे हैं कि एक ऊपर का मूव बना हुआ है तो क्यों ना हम लॉन्ग पोजीशन घटाएं, शॉर्ट्स को बढ़ाएं और इंडेक्स से प्ले करने की कोशिश करें। तो इंडेक्स से वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई क्या कर रहा है, शॉर्ट्स घटाया निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स से, थोड़ा सा लॉन्ग भी घटाया, लॉन्ग हमने देखा था 24 को भी घटाया था और थोड़ा सा लॉन्ग पुट ऊपर की तरफ बढ़ाया। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अब डायरेक्शन ढूंढ रहा है एफआईआई भी यहाँ से अगले 3 दिन के लिए क्या डायरेक्शन होगा। शॉर्ट्स कवर करना ये दिखाता है, उसको समझ में आ गया कि अब और ज्यादा गिरावट यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर गया है। जो हमारा सपोर्ट था उसको भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। जबकि अभी हम जब डेटा देखेंगे तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है 11,095 11,125 एक लगातार ऐसा सपोर्ट है जो टूटने को तैयार नहीं है। इस वजह से हमको एफआईआई का क्या देखने को मिला, उसने शॉर्ट्स अपने कवर किए, कहीं ना कहीं स्मार्ट मूव किया है कि देखते हैं अब यहाँ से कैसा डेटा शेप अप होता है। अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक ऑप्शंस में क्या देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर्स में 147.8 करोड़ का सेल आया है, स्टॉक ऑप्शन में 115.87 करोड़ का
बाय आया है। अगर हम लोग डेटा देखें तो उनको क्या देखने को मिला है, FIIs ने करीब 1.5% पोजीशंस लॉन्ग और बढ़ाई हैं, शॉर्ट पोजीशन 3.64% और इन शॉर्ट बिल्डअप और 3.64% किया है। हम लोगों ने कल डेटा शेयर किया था 27 के निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में, किस तरह से अगर हम लोग 20 जुलाई के बाद 20 जुलाई के बाद देखें तो 20 से 24 तक किस तरह से करीब लॉन्ग बिल्डअप अपना घटाया था FII ने स्टॉक फ्यूचर्स में। हम देखेंगे थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ा करके शॉर्ट बिल्डअप और इन्होंने बढ़ाया है। मतलब ये जो यहाँ पर जो शॉर्ट बढ़ाया ये दिखाता नहीं है कि निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग उस तरह से बढ़ाया नहीं है। इनको पता है ऊपर की तरफ स्टॉक फ्यूचर्स में रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। DII ने एज यूजुअल एक काम किया है कि करीब करीब 8% अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स से पोजीशंस अनवाइंड की हैं लॉन्ग, और यहाँ पर करीब करीब 12% शॉर्ट पोजीशंस भी करीब करीब 12% अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी अनवाइंड की हैं। मींस जो इन्होंने ऊपर की तरफ कॉल सेल करके चल रहे थे उसको भी इन्होंने अनवाइंड कर लिया है और इधर अपनी लॉन्ग पोजीशंस भी अनवाइंड कर ली हैं। तो अब ये देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी है, डेटा घटा रहे हैं अपना। क्लाइंट्स ने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशंस अपनी 9% घटाई हैं। लगभग हमको देखने को मिला 21,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कम किए हैं, करीब करीब 6,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग साइड पे कम किए, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट साइड पे कम किया। ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी राउंड द कॉर्नर है, बट देखिए क्लाइंट्स भी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा अपने घटा रहे हैं कहीं ना कहीं, लॉन्ग उतना अनवाइंड नहीं कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है जो कि निफ्टी पे सपोर्ट काम कर रहा है 11,095 11,125, हो सकता है कि ऊपर का मूव आए, क्योंकि ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट कवरिंग किया है FII ने। तो हमको हो सकता है देखने को मिले कि निफ्टी पर सपोर्ट काम करे। कल्प्रिट कौन है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग वीकनेस है, हम लोग अभी डेटा एनालाइज करेंगे। तो ये सारा डेटा आपको क्या दिखाता है, ये डेटा दिखाता है अगर हम ओवरऑल इस पूरे डेटा को इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस को समराइज करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहे हैं। FII इंतजार कर रहा है एक मूव बनाने का, हो सकता है आज ही के दिन में एक मूव बनाए ऊपर या नीचे की तरफ, और थोड़ा सा जिटरी है, क्लाइंट्स थोड़ा परेशान है, उन्होंने अपने लॉन्ग अनवाइंड किए हैं और वो इंडेक्स ऑप्शंस के बेसिस पर एक वो लॉन्ग खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग आता है कम उसमें कुछ पैसे उनको बने। लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक रेस्टलेसनेस है, ये हमने कल भी डेटा में शेयर किया था 27 जुलाई को। देखते हैं निफ्टी PCR 1.49 है, इंडिया विक्स 25.02 है, एडवांस डिक्लाइन निफ्टी का 0.61 है। जो निफ्टी PCR 1.49 आया ये करीब 16-17 जुलाई 16-17 जुलाई के लेवल पर आकर के खड़ा हो गया है, बहुत कंफर्टेबल हो गया है। नीचे की तरफ पुट राइटिंग बढ़ सकती है और एक बार ऊपर का मूव हमको देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स भी वही 16-17 जुलाई के लेवल पे आकर के खड़ा हो गया है। मैं बार बार 17 जुलाई का लेवल क्यों बोल रहा हूँ, ये वही लेवल है जिस दिन 10,740 10,780 का ब्रेकआउट दिया था FIIs ने, और इसके बाद एक हमको बड़ा मूव देखने को मिला, ओपन टू लोज दिन हमको देखने को मिला लगभग, और उस दिन से हमको बड़ा मूव देखने को मिला। हो सकता है नीचे की तरफ पुट राइटिंग हमको दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे। तो ये हमको पार्टिसिपेंट का डेटा दिखाता है। देखते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन का एनालिसिस किस तरह का रहता है। 11,110 11,150 यहाँ पर आप देखें स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है, कोई भी बुल या बेयर अपनी पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही रीजन है कि पहले आपने डेटा देखा, अपना शॉर्ट कवर कर लिया FII ने, क्योंकि उसने देखा ये लेवल ब्रेकडाउन आ ही नहीं रहा है। आप देखें जो 11,095 11,125 है 24 जुलाई 27 जुलाई और इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये लेवल टूटने को तैयार ही नहीं है, इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो इस वजह से शॉर्ट्स अपने FII ने कवर कर लिए हैं। अगर नीचे का लेवल देखें 11,000 11,050, यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा जोन जो हम डिस्कस करते हैं 10,995 टू 11,045 50 पॉइंट का जोन, अगर हम इसको हम देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 लाख पुट और ऐड हो गया है, यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है और ऐड हो गया है। तो ये 47.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया है पुट का, और केवल 20 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कारण है कि FII ने अपना शॉर्ट कवर किया, उनको पता है कि शॉर्ट कवर करना जरूरी है, और ये सपोर्ट टूट नहीं रहा, ये सपोर्ट टूट नहीं रहा है नीचे की तरफ। क्लाइंट्स हाउएवर जिटरी हैं क्योंकि उनको बैंक निफ्टी का वीकनेस दिख गया है, इसलिए उन्होंने अपने अच्छे से उन्होंने अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी है। अब
अगर हम लोग ऊपर का देखें 11215 11225 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एफआईआई ने और भी लॉन्ग पुट को ऐड किया है। आपने देखा किस तरह से लॉन्ग पुट ऐड हुए हैं। और आज भी आपने देखा कि एफआईआई ने फिर अपना लॉन्ग पुट करीब 6000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस और भी मजबूत होने को दिखाई दे रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है आज। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो एक सेल ऑफ आ सकता है, नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है, ये हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? 11335 11390 बियर होल्ड और भी बढ़ गया है। नीचे की तरफ 1191901 11915 14 पॉइंट का रेंज, यहाँ बुल्स के लिए सपोर्ट और भी बढ़ गया है। तो ये निफ्टी का ट्रेड सेटअप है। देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा किस तरह का शेप अप हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है अगर हम लोग देखें पहले कि बहुत ही ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है देखने के लिए। अगर हम लोग 21815 21850 का एक लेवल देखें जो करीब 35 पॉइंट का रेंज है। अ, अ, अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में 3% नीचे 3% ऊपर का डेटा शेयर करें, क्योंकि ये डेटा था मेरे पास, कल भी हमारे पास ये डेटा था 21815 21850 हमारे चार्ट्स पर था, लेकिन हमने शेयर नहीं किया था। हमको नहीं लगा था इतनी वीकनेस आएगी, क्योंकि सपोर्ट था एक लेवल पर 22180 22280 पर सपोर्ट था। लेकिन कोई इशू नहीं, अब से हम लोग थोड़ा सा डेटा और भी ज्यादा शेयर करेंगे। अगर हम लोग 21815 21850 का देखें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेस का यहाँ अभी भी, जबकि यहीं पर क्लोजिंग हुई है। कैसे? अगर हम 21800 21900 का स्ट्राइक देखें तो 2.46 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, केवल 0.68 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 1.77 लाख रुपीस का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल है 21815 21850 स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेयस का। और अभी भी आप देखें यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन पॉसिबल है। अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है पहले ये देखते हैं, 21640 21700। अगर हम लोग ये देखें 21600 21700, यहाँ पर भी कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। 2.38 लाख, 2 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट कल ही ऐड हुआ है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 1.96 लाख है, जिसमें 0.71 लाख 71 लाख ऐड हुआ है। मतलब क्या है, कॉल राइटर्स कॉल राइट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी बेयर्स ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे करके बना रहे हैं। हो सकता है ये लेवल ब्रेक डाउन आ जाए, ये लेवल हो सकता है 21640 21700 का जो 60 पॉइंट का जोन है, इसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आ जाए। सपोर्ट कहाँ है? मैं सपोर्ट ढूंढ रहा था एक्चुअली आज, ये सपोर्ट किधर है बैंक निफ्टी को? तो 21450, देखिए इसका हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा नहीं दे पाया है, क्योंकि वो सपोर्ट ढूंढते हुए और नीचे आ गए हम लोग। तो कहां पर आया सपोर्ट? 21450 21530। ये जो सपोर्ट है 80 पॉइंट का चार्ट्स पे हमारे रहता है, लेकिन ऑप्शन चेन हमने दिया नहीं, क्योंकि बाद में हमको जब हमने ये वीकनेस देखी तो हमको और भी नीचे ले जाना पड़ा इसको। 21450 21530 ये सपोर्ट बनता है। करीब 80 पॉइंट का 80 पॉइंट्स का जोन है, यहाँ पर एक बैंक निफ्टी को सपोर्ट बनता है। लेकिन थ्रू आउट देखिए वीकनेस बैंक निफ्टी में बनी हुई है, और यही वीकनेस बेसिकली अभी क्या हुआ है, शॉर्ट अपना जरूर एफआईआई ने कवर किया है, देखिए लॉन्ग बिल्डअप नहीं किया है, क्योंकि उनको थोड़ा सा हो सकता है बैंक निफ्टी में और वीकनेस हमको देखने को मिले, और हो सकता है उसकी वजह से निफ्टी भी 11,125 का जो जोन है 50 पॉइंट का, उसको तोड़ दे। अगर वो तोड़ता है तो आपको सारा डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा। एफआईआई ने देखिए ऑलरेडी कैश में सेल करना शुरू कर दिया है। तो ये हमने ऑलरेडी 27 के निफ्टी मॉर्निंग वेल शरत में शुरू किया था, बुल्स प्लीज बिवेयर। ठीक है, कुछ आपके लिए कुछ बुरा खबर आने वाला है। तो अब अगर ऊपर के लेवल देखते हैं कहां पर सपोर्ट बना हुआ है, कहां पर और रेजिस्टेंस है, 2230 2275 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 22,000 22,100 का स्ट्राइक देखें तो करीब 10 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 4.43 लाख ऐड हुआ है, 1.68 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 1.1 लाख रुपीज डिक्रीज हुआ है। देखिए और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए बन गया है। काफी देर इस पर एक्टिविटी रही थी 27 जुलाई को, लेकिन फिर उसको इसने तोड़ा और यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। 21,180 22,280 जहां पर हमने कल शेयर किया था कि कहीं ना कहीं पुट को सेल करके चल रहा था एफआईआई, लेकिन हुआ क्या, वो रेजिस्टेंस भी टूट, वो सपोर्ट भी टूटा। और सपोर्ट टूट करके अगर आप देखेंगे तो 22,200 22,300 2.76 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 0.16 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज के लिए बन जाता है और अब के लिए बन जाता है। इसको तोड़ना बुल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है।
ऊपर की तरफ देखिए हमने पहले ही शेयर किया था 22,400 22,450 एक वीक सपोर्ट है, अब देखिए टूटा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। और 27 को हमने शेयर किया था 22,560 22,660 लॉन्ग पुट बिल्डअप है, एफआईआई का वीक सपोर्ट है, पॉसिबल ब्रेकडाउन आ सकता है और रेजिस्टेंस बन सकता है, जो बन गया, जो हमने 27 को ही निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में शेयर कर दिया था। तो जैसे ही ये टूटा होगा, जो लोग जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से शॉर्ट्स बने और फिर वो बनते ही चले गए। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट बना हुआ है 11,125 का, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस बरकरार है, बनी हुई है। अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो क्या डेटा हमको देखने को मिलता है, क्लाइंट्स जिटरी हैं, लॉन्ग पोजीशंस काट रहे हैं, शॉर्ट अपना बिल्डअप कर रहे हैं। एफआईआई ने शॉर्ट कवर किया है क्योंकि उसको निफ्टी का सपोर्ट दिया है। क्लाइंट्स ने क्या किया है, कॉल लॉन्ग करके नीचे की तरफ बाय करने की कोशिश की, नीचे की तरफ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है। और एफआईआई देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है, वो केवल अपना ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थोड़ा सा उसने मजबूत किया है। एफआईआई ने केवल एक एक्टिविटी की है 27 को, वो ये है कि अपना शॉर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स से कवर किया है, लेकिन इसको लॉन्ग बिल्डअप मत मानिएगा। जब तक एक सपोर्ट नहीं बैंक निफ्टी ढूंढ लेता है, जहां बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, वहीं आपको हो सकता है एफआईआई का निफ्टी और बैंक निफ्टी में इमीडिएट लॉन्ग देखने को मिल जाए। डराने वाली बात क्या है, वो बुल्स के लिए वो ये है कि एफआईआई में ने बहुत दिनों बाद 17 जुलाई के बाद पहली बार एक सेल किया है। निफ्टी पीसीआर एक ये दिखाता है कि नीचे तक पुट राइटिंग होगी। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा ऊपर की तरफ खुलेगा, लेकिन मैंने रेजिस्टेंसेस शेयर किए। रेजिस्टेंसेस कहाँ पर हैं, 11215 11255, ये 40 पॉइंट का एक जोन। और बैंक निफ्टी में तो रेजिस्टेंस ऑल अक्रॉस 22030 22075 और ये 21640 21700 का 16 पॉइंट का जोन भी होल्ड करने को तैयार नहीं है। कहाँ जाने को तैयार है, 21450 21530 80 पॉइंट का जोन। लेकिन फिर एक कैविएट जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि ड्यूरिंग द डे कैसा डेटा शेप अप होता है, वो ड्यूरिंग द डे ही समझ में आता है। हम लोग जो अपने क्लाइंट्स को वेल्थ मैक्सिमाइजर 1 ईयर वेल्थ मैक्सिमाइजर 3 इयर्स में शेयर करते हैं, वो बेसिकली ड्यूरिंग द डे जो एक्टिविटी उसी के बेस पर शेयर करते हैं, बट ये ओवरऑल व्यू उसमें से छोटा सा पार्ट हम आपसे भी शेयर करते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का 28 जुलाई का ट्रेड सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा सभी से जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको ये डेटा पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। ये डेटा कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, इस डेटा को एक मॉडल में डाला गया है। उस मॉडल के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको दिखाया गया, जिसको बनाने में समय जाता है। जो हमारी टीम स्पेशली रमनदीप मैम, हमारी सोशल मीडिया टीम जिसको गरिमा मैम हैंडल करती हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर और तब जाकर के डेटा आपके सामने आता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन मेरे लिए नहीं, उनके लिए एक बार दबा सकते हैं। मैं तो सिर्फ डेटा एनालाइज करता हूँ, वो वैसे भी करूँगा क्योंकि मुझे एडवाइजरी देनी होती है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये मान के चलते हैं कि डेरिवेटिव्स का डेटा है, ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक के क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत मानिए, ये गलत है। आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोग को ऐसे शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए 27 जुलाई का वीडियो, कैसे हमने बोला था कि किस तरह से बेयर होल्ड बन रहा है, किस तरह से बुल्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं वो उससे क्यों ले सकते थे। प्लीज़ हो सके तो 10 लोग को ऐसे आप वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 1 ईयर जो हम शेयर करते हैं, 1 करोड़ का प्लस का पोर्टफोलियो क्लाइंट्स अपना रख सकते हैं। 365 डेज का एक प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हमारा। 10 से 15 स्टॉक का एक डायनेमिक पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के लिए हम बनाते हैं और एक म्यूचुअल फंड का एक डायनेमिक पोर्टफोलियो हम क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। इसमें हम स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में हेजिंग भी करते हैं और अल्फा भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ट्रेड करके क्लाइंट्स के लिए। और इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sharadmisra.in, या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820209987। सेम प्रोडक्ट हम 3 इयर्स के लिए भी देते हैं। जो लंबा होराइजन रखना चाहते हैं, 10 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो डायनेमिक चेंज होता रहता है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, हेज करते हैं इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव से। आप हमारी वेबसाइट पर जाके और डिटेल्स ले सकते हैं। ये दोनों मॉडल प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस और फिक्स फीस पर आते हैं। रिटेल क्लाइंट्स के लिए हम लोग रिटेल वेल्थ मैक्सिमाइजर रिटेल चलाते हैं। आप सिंपल एक 5 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 2-3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप लगा सकते हैं NSE 500 यूनिवर्स से। केवल 8500 का एनुअल कॉस्ट है। जो लोग प्रॉफिट शेयरिंग में HNIs नहीं जाना चाहते हैं, वो फिक्स फीस में हमारी आ सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम में। 10 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो हम बना देंगे आपके लिए और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम आपके लिए बनाएंगे जो लंबे समय के लिए चलेगा।
और आपके पोर्टफोलियो हमेशा 10 से 15 स्टॉक रहेंगे जो डायनामिक रहेंगे, जिसको हम चेंज करते रहेंगे और 12 से 15% प्रॉफिट आप सभी में एम करते रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न बनाए रखने के लिए। इसकी फीस के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तब हम आपका प्रोफाइल असेस करेंगे और इसका डिसाइड करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट के एलिजिबल है नहीं है और क्या फीस है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री है सबके लिए, जो चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। ऑब्वियसली हम लोग न्यूज़ शेयर नहीं करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने यस बैंक के जो व्यूज शेयर किए थे 9 मार्च को, उसको दोबारा अपलोड किया था। जो अगर आप हमारे व्यूज 9 मार्च से देखना शुरू करें, आपको पहले से ही पता चल गया था निफ्टी का बॉटम कहाँ पर है और किस तरह से हम लोग किस तरह के स्टॉक्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सोशल मीडिया चैनल आप हैंडल्स आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं यहाँ पर आप वीडियो को होल्ड करके अपना मोबाइल से आप स्कैन करें कि ये क्यूआर कोड और आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, आप डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एंड स्टेट्स, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। टेक केयर, हैव ए नाइस trading day for 28th of July 2020. Thank you.